चलो स्टार्ट करो। 11 क्वेश्चन दोगे देखो कल। आज क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 12। क्वेश्चन क्या है? देखो एक नंबर है 6। क्या नंबर है? इससे डिवाइड होने वाले शुरू के 40 नंबर का क्या निकालना है मुझे? सम निकालना। क्या निकालना? कितने नंबर? शुरू के 40 नंबर जितने भी होंगे 6 से जो 6 मतलब जो 6 के टेबल में होंगे शुरू के 40 नंबर, उन्हें क्या बताना? मुझे सम बताना। तो एन की वैल्यू कितनी होगी यहां से? 40 होगी। पहला नंबर क्या होगा? 6 से डिवाइड होगा, 6 को दोगा। उसके बाद क्या होगा? 12, 18। ए की वैल्यू कितनी होगी बताओ? डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। एन की वैल्यू कितनी है? रख दो फॉर्मूले। एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 40, 40/2 2 इंटू 6, 40 में से एक गए 39 इंटू 6 20, 6 दूनी 12, 6 नम 54, 80 लगे कितने? 5, 6 दिए कितने? 18 और 5 23। इसका तीन इधर हो फिर दिखता नहीं, इधर हो थोड़ा सा कुर्सी इधर कर ले। तो 20 गुना 240, 2 छिक 12, 2 छिक 8 रेक 9, 2 दूनी 4। आंसर चेक करिए भाई। 4920 है क्या? आया समझ में? क्वेश्चन क्या है कि 6 की जो टेबल में 6 के टेबल में आने वाले शुरू के 40 नंबर क्या बताना है मुझे? सम बताना। तो एपी बनानी पड़ेगी। एपी कैसे बनेगी? 6 12 18। भाई पहला नंबर 6 तो होगा, उसके बाद 12, उसके बाद 18। एन की वैल्यू कितनी है? 40। सीधे फॉर्मूले में रखिए। आगे क्या है? कैलकुलेशन। जल्दी नोट कर लो। लर्निंग एरिया से मार्कर में दोनों में घेरा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है 8 के शुरू के 15 मल्टीपल। मतलब अब की बार क्या है? जो 8 किसके टेबल में आते हो? जल्दी भाई। इस बार किसके टेबल का बताना है मुझे? 8 के टेबल के। 8 के टेबल में कितने नंबर? 15 नंबर। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 15। क्वेश्चन है कि जो शुरू के 15 नंबर जो 8 के टेबल में आते हैं उनका सम बताना मुझे। तो पहला नंबर 8 खुद होगा, उसके बाद 16 32। चलो आगे आगे भी बढ़ती रहेगी, मुझसे कोई मतलब नहीं। ए की वैल्यू कितनी है बताओ? डी की वैल्यू एस एन बराबर एन अपॉन 2 मतलब 15/2 2a 2 इंटू 8 एन माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 कितना कुछ होता है इंटू डी। कोई दिक्कत तो नहीं? 15/2 8 दूनी 16 14 अट्ठे 112 112 और 16 कितने हो गए? 112 और 16 128। बच्चे हो रहे बिल्कुल। 2 से कट गया कितनी बार हो? 64। मल्टीप्लाई करो। 15 चौक 60, हासिल लगे कितने? 6। 15 चिक 90, 90 और 6 60। आंसर देख लो 60 है क्या? जल्दी जल्दी नोट करो इसे। ठीक है जल्दी नोट करो। हैं? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 से 50 तक के ओड नंबर। पहले नंबर मतलब 0 से 50 के बीच में जितने भी क्या कितने कौन से नंबर आएंगे? ओड नंबर आएंगे। तो क्या निकालना मुझे? सम। ओड नंबर कौन से हो? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो पहला नंबर कौन सा होगा? वो 1, उसके बाद 5। ठीक है। अब देखो जिससे पहले क्वेश्चन थे उसमें तो पता था कि 8 के 15 मल्टीपल या 6 के 40 मल्टीपल, मतलब वहां मुझे एन की वैल्यू पता थी, यहाँ एन की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो इसमें दो काम है, पहले एन की वैल्यू निकालनी, उसके बाद क्या निकालना? सम निकाल। एन की वैल्यू कैसे पता लगेंगे?
मुझे बता देगी, रेंज दे देगी 0 से 50 तक के बीच। शुरू से पहला नंबर कितना हो गया, 1 3 5। अब नंबर जो सबसे लास्ट का कौन सा होगा बताओ। 50 तो इवन नंबर है, 49 कैसा नंबर है, ओड नंबर है नहीं है भाई। 50 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 50 तो होने का ही नहीं इवन नंबर। 50 तक कम कर, 49 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 49 भी क्या होगा, ओड नंबर। कहने का मतलब इसमें जो लास्ट नंबर का टर्म होगा, जो लास्ट नंबर का टर्म मतलब जो लास्ट नंबर है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होने का, वो कौन सा है, समझ गए बात को। तो 49 किसकी वैल्यू है, ए एन। किसकी वैल्यू है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 49, ए की वैल्यू 1, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2। 1 प्लस 2 एन माइनस 2, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहे, कोई दिक्कत नहीं। इसे 1 इधर कैसा है, प्लस का इधर लो, कितना हो जाएगा माइनस का। 49 में देख गए 48, एन माइनस 1 इंटू 2 यहाँ की तो कैसा है मल्टीप्लाई में, इधर कैसे हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 48 बटे 2 कितना होगा आंसर, 24। एन माइनस 1 किसके बराबर आ गया, 24 के। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू, आंसर नहीं आया अभी, ये किसकी वैल्यू आई, एन की वैल्यू। अब क्या निकालना मुझे, इसका सम। एसएन का फॉर्मूला क्या हो, एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ए प्लस एल वाला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे लास्ट टर्म भी पता वो तो जब पहले वाले थे भी जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा पड़ेगा, इससे कर लो। जब एन की वैल्यू 25 बटे 2, ए की वैल्यू कितनी 1, एल की वैल्यू कितनी 49। 25 बटे 2 गुणा 50, ठीक है भाई। 49 और 50 ही तो होंगे, 2 ही कम 2, 25 दूनी 50, 25 की मल्टी से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 625। ये क्या आ गया, ये आया सम, ये आई थी एन की वैल्यू। इस सवाल में 2 काम करने थे, पहले मुझे एन की वैल्यू निकालनी थी, एन की वैल्यू निकाल ली। अब क्या निकालना है, सम। एल एल वाला फॉर्मूला इसलिए लगा कि मैं यहाँ पे क्या गिवन है, लास्ट टर्म। मनोज से भी कर लो, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर दो, कुछ नहीं, जल्दी नोट कर लो। हो रहा था नोट शायद नहीं, जल्दी नोट करो। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. देखो सवाल क्या है, किसी एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, क्या है कॉन्ट्रैक्टर, मतलब इनने बोले कोई एक ठेकेदार है। भाई ठेकेदार क्या ले, किसी काम करने को ठेका लेगा, इस तरीके से शुद्ध भाषा में बोल लूं, किसी काम करने में ठेकेदार ने, जल्दी नोट करो। इस टाइम बेचने वाले भी होता मैं, जल्दी नोट करो शीतल है भाई, हैं पीछे तो नहीं आए भी, चुप हो जा, वीडियो चल रही, हो गया। क्या कर रहे भाई, इतने मन तक बोर्ड में पर टूट जाएगा वहां से तारा, देख कर नहीं तो आ रहे, वहां तो दिमाग का करना होगा। चीटिंग ही नहीं होता रहा, यहाँ पे बताओ, पेपर चीटिंग तुम जब करोगे। देखो भाई रे, सवाल क्या है, एक ठेकेदार है, ठीक है। एक ठेकेदार क्या काम कर रहा है, किसी काम करने को ठेका लेगा, ठेकेदार ने ठेका ले लिया किसी को काम करने का, उस काम को कौन करेंगे, मजदूर करेंगे। तो उस ठेकेदार ने क्या काम कहा, उस ठेकेदार को मतलब ये कहा गया कि भाई काम तुम्हें इस तारीख तक करना, तुम 10 दिन में काम पूरा कर देना मुझे। अगर तुम लेट होते हो तो पेनल्टी स्टार्ट लगनी होगी शुरू से। मतलब अगर तुम 11वें दिन 10 दिन में काम पूरा नहीं हुआ तो 11वें दिन तुम्हें चार्ज लगेगा 200 रुपये का। कितने दिन का, 200 रुपये का क्या लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। और उसके बाद जितने दिन लेट हो जाओगे 50 रुपये फालतू लगते चले जाएंगे। मतलब पहले दिन चार्ज कितना हो जाएगा, पेनल्टी 200 रुपये की, उसके बाद 250 300 पेनल्टी लगती जा रही है।
पहले दिन की पेनल्टी कितनी है? 200 रुपये। उसके बाद पेनल्टी 300 रुपये। ये पहले दिन है, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन। फिर इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा? क्वेश्चन ने पूछा कि अगर वो ठेकेदार 30 दिन की पेनल्टी लगावे, अगर मजदूर 30 दिन तक काम नहीं करते तो 30 दिन की पेनल्टी कितनी होगी टोटल? तो सारे पैसे जोड़ने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे भाई? पूरा नुकसान का पता लगा मुझे जब सारी वैल्यू जुड़ी जाएंगी है। अब मुझे बताइए, ये सारी वैल्यू एपी में है। पहली वैल्यू 200, 250, 300। एन की वैल्यू कितनी है बताओ? एन की वैल्यू 30। बस 30 दिन की पेनल्टी तो पूछी, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी, नहीं होगी? ए की वैल्यू कितनी है और डी की वैल्यू 50। S30 निकाल दो बस। n/2, 30/2, 2a। n-1 मतलब 30-1, 29। डी की वैल्यू कितनी? 50। 30/2, 15, 200 दूनी 400, मल्टीप्लाई करो इसकी 50, 5 नम 45, हंसी लग गए 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450। 1450 और 400 कितने हो गए? 1850। 15 की गुणा किसमें करनी मुझे? 1850। ठीक है, 15 की मल्टीप्लाई करो, 15 पंजे 75, हंसी लग गए 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127, हंसी लग गए 12, 15 कम 15, 15 और 12 27। 27,750 रुपये क्या होगी टोटल पेनल्टी लगेगी मजदूरों पे। आंसर चेक करो। ठीक है, आगे सवाल समझ में? जल्दी नोट कर लो। चलो अब जो जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ, अरे किताब रख दो, किताब को समझाना काम मेरा है। एक स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ, जी के कंपटीशन कह लो, खेले कंपटीशन कह लो, कुछ कंपटीशन कह लो। कंपटीशन में 7 बच्चों को सिलेक्ट करा गया। 7 कहने का मतलब है कि 7 बच्चों को प्राइज देना, क्या देना? इनाम देना। कैसा? पैसों में। कितने पैसों में? पैसों में। 7 बच्चों को इनाम देना पैसों में, ठीक है, पैसे। और जो स्कूल का मतलब जो प्राइज देने वाले हैं उनके पास टोटल रुपए कितने हैं? 700 रुपए हैं। टोटल कितने रुपए हैं? ये 700 रुपए 7 बच्चों में बांट रहे हैं। नहीं, सवाल तो सुन ले भाई। तो कुछ खेल उड़ा गया ना 700 का है? सबको 700 रुपए देने, फिर पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो कुछ होगा नहीं होगा। तो 700 रुपए के प्राइज देने मतलब पैसों में 700 रुपए बांटने 7 बच्चों में इनाम के तौर पे। ठीक है, सवाल क्या है? सब मतलब कंडीशन क्या है देखो। अब देखो, अगर किसी क्लास में 3 बच्चे सेलेक्ट हुए, एक आया फर्स्ट रैंक, एक आया सेकंड रैंक, एक आया थर्ड रैंक, तो फर्स्ट रैंक को ज्यादा पैसे मिलेंगे, सेकंड को थोड़े उससे कम, थर्ड को उससे कम। इसलिए सबको 100 नहीं दे सकते, जब खत्म कह रहे थे कि 100 100 100 700 700 डिवाइड कर दो। सब कंडीशन क्या कही? एक यो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 7 बच्चे हैं, 7 प्राइज मिलने। कंडीशन क्या कह रहा है? जितना प्राइज इस बच्चे को मिला, जितना प्राइज इस बच्चे को मिला, तो इस बच्चे को इससे कितना कम मिल रहा? 20 रुपए कम मिल रहा। कितना कम मिल रहा? अगर इसे 100 रुपए मिल रहा, सब कुछ करने के बाद है भी, अगर इसे 100 रुपए मिला तो दूसरे वालों को कितने रुपए मिल रहे? 80 रुपए। समझ गए? अभी सवाल पढ़ने जाओ। सवाल की कंडीशन क्या कह रही कि जितना प्राइज पहले बच्चों को मिल रहा, उससे अगले वाले बच्चों को पहले वाले से 20 रुपए कम मिल रहा। अगर ये 100 रुपए मिले तो इसे कितने मिल रहे? 80 रुपए। अगर से 200 मिलते आगे कितने मिलते? 180। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया भाई? -20। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? डी की वैल्यू कितनी होगी यहां से? -20। ये बात तो पक्का होगी यार पे, लेकिन नहीं कहती है। डी की वैल्यू कितनी होगी? अब सब देखते रहे, सवाल बड़े चल रहे, कहते बंद करवा दे। डी की वैल्यू होगी -20। 700 क्या है? अब जो बजाओ, तान्या बताओ कि 700 क्या है मेरे पास? 700 किसकी वैल्यू है?
एन की 700 क्या है, सभी प्राइस मिला के सम है। एन कैसा है? तो एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी? 700 रुपये। चिंटू बताओगा एन की वैल्यू कितनी है? सात नहीं है क्या? 7 प्राइस नहीं देंगे क्या? एन की वैल्यू कितनी है? 7। फॉर्मूला बताओ मुझे एस एन का। एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू है मेरे पास, एन की है, डी की है, किसकी नहीं है वैल्यू? ये मैं निकाल ली, रखो फॉर्मूले में। इतना निकल गया सवाल है। 700, 7/2, 2a, 7 - 1 6, और डी की वैल्यू अभी चलो से कर लो। 20 120 माइनस 120। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? अब 7 यहां कैसा है? मल्टीप्लाई में है इसके। जब 7 को मैं धर लाऊंगा डिवाइड में आ जाएगा। 700/7 खत्म करो, यहां छोड़ दो बस सिर्फ एक। दो की आठ चुके। देखो 7 के डिवाइड में चला गया, चला गया डिवाइड में, और 2 यहां कैसा है? डिवाइड में, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये छोड़ दो मैं खाली हो, तो यहां कर दो मैं 2 की मल्टीप्लाई। 2 यहां चला गया मल्टीप्लाई में, 7 चला गया डिवाइड में, कोई दिक्कत नहीं। याद है 7 एकम 7, 7 तो 7 तक कितनी बार कटेगा? 7 बार कटेगा। 100 दूनी कितने बच गए? 100 दूनी कितने हो गए? 200 बराबर 2a माइनस 120। 2a की वैल्यू कितनी होगी? अब बताओ 2a की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड में 120 कैसा है इधर? इधर आ कैसा होगा? तो ये होगा 320। जा रही है गुड़िया? नहीं, यार कोई बदल जाएंगे। नहीं प्रधान जी के बेटे क्या? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 320/2। 2 एकम 2, 2 छिक 12। ए की वैल्यू कितनी आ गई? इसका मतलब क्या है? जो पहला प्राइज मिला वो कितने रुपए का मिला? 160 रुपए का। समझ में आ गई बात? दूसरा प्राइज कितने रुपए का मिलेगा? बस 140 होशियार हो गए बाड़ा के। 120, 100, 80, 60 रुपए। देखो पहले नंबर वाले को मिले 160 रुपए, साथ वाले को कितने मिले? 60। कितने रुपए का फर्क है? 100 रुपए का फर्क है। नहीं, जल्दी नोट कर लो भैया, सबको बराबर दो दे पैसे यहां से है। शर्म तो नहीं आ रही तुम्हें? चलो अब चुप हो जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब जो हो जाओगे नहीं। चुप हो जाओ। दक्ष एक स्कूल है, एक स्कूल में क्लास ली गई, क्लास 1 से ले क्लास 12 तक की कुछ बात हो रही। क्या बात है वो देखेंगे अपने। कहां से? क्लास 1 से क्लास 12 तक। हर क्लास से कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। ठीक है भाई, कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। अब सवाल क्या कह रहा? स्कूल में जैसे क्या लगा, अब तो इन्वायरमेंट, मतलब अगर हमें अपना पर्यावरण सही रखना तो क्या काम करेंगे? पेड़ पौधे लगाओगे। तो स्कूल ने क्या डिसाइड करा कि सभी क्लास के बच्चों को पेड़ पौधे लगाने हैं। किस हिसाब से लगाने? अगर क्लास A1 कितने बच्चे हैं? जैसे क्लास फर्स्ट है, अगर क्लास फर्स्ट है तो हर सेक्शन कितने पेड़ लगा होगा? 1। ठीक है।
क्लास सेकंड है तो हर सेक्शन कितने पेड़ लगा होगा? 2। मतलब जितने नंबर की क्लास है उतने पेड़ लगाने। अगर किसी 7वीं क्लास है तो हर सेक्शन कितना पेड़ लगाओगे? 7 7 7। अगर 12वीं क्लास है तो कितने पेड़ लगाओगा? 12 12 12। आगे बात समझ में? तो पहली क्लास कितने पेड़ लगाओगे? 3। चलो, या पेड़ कितने लगाओगे? 6। इससे अगली 9, और सबसे लास्ट कितने लगाओगी? 36। बस क्लास में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब क्या बताना कि टोटल पेड़ कितने लगाए जाएंगे। किसकी वैल्यू बतानी? SN की वैल्यू बतानी। ए की वैल्यू बताओ चिंटू, डी की वैल्यू बताओ तानिया, एन की वैल्यू बताओ शीतल। यस यस, हाँ 12 ही तो है, 12 ही तो क्लास है। 36 किसकी वैल्यू है तानिया बताओगे? हैं? 36 क्या है इस एपी की? तो एल की वैल्यू 36 नहीं आ गया भाई। एपी खत्म होने वाली, तो हमें ए एन नहीं पता, एल नहीं पता, जब घर पढ़ते ही नहीं। रख दो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगा बताओ, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो बता दो कम से कम, बताओ। एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। चलो कम से कम ये तो थोड़ी बहुत तो रख ली। ए एन की वैल्यू कितनी है? 12, 12/2। ए की वैल्यू 3, एल की वैल्यू कितनी है? 36। 2 6 12, 6 गुना 39, कितना आंसर आओगा भाई? 234। मतलब टोटल पेड़ कितने लगाए जाएंगे? 234 पेड़ लगाओगी, क्लास 1 से ले क्लास 12 तक के सभी बच्चे, ठीक है। चलो चलो, अब देखो इस सवाल को करने से पहले थोड़ा एक चीज देखो भाई, पंजाब में लड़ियो। ये क्या है? एक सर्किल, क्या है? इसे बीच में तो काट दो, कितना क्या बन जाएगा फिर? यो सेमी सर्किल क्या बन जाएगा? सर्किल का पैरामीटर कितना हो? ये सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। परिधि हो या सरकमफ्रेंस हिंदी में। सेमी पैरामीटर की कितनी हो परिधि? पाई आर। इंग्लिश में बोल लो तो पैरामीटर क्या हो? पाई आर। पाई आर प्लस 2 आर हो, ठीक है जी। सरकमफ्रेंस कितनी हो उसकी? 2 पाई आर। सेमी सर्किल की कितनी हो? पाई आर प्लस 2 आर। अब देखो सवाल क्या दे रखा, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। अगर पेपर थोड़ा ठीक लेवल का बनाया तो ऐसे सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है। पहले सवाल को समझना, करना बाद में। चलो, एक डिजाइन बन रहा है इस तरीके से। क्या बन रहा है? डिजाइन। अब देखो, हाँ ये ऑल वर्ड है। ये यहां से यहां तक क्या बना? एक सेमी सर्किल। यहां से यहां तक क्या बना? यो एक सेमी सर्किल। और यहां से यहां तक क्या बना? एक यो ये एक सेमी सर्किल। और यहां से यहां तक क्या बना? एक। ऐसे ऐसे क्या बनते जा रहे? सेमी सर्किल बनते जा रहे, एक कहते हैं डिजाइन बनते जा रहे, ठीक है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है। सेंटर सबका क्या है? सेम ही है, सेंटर ही हुई है। इस सेंटर से जो सेमी सर्किल बना, इसी सेंटर से क्या बना? जो सेमी सर्किल इसी सेंटर से बना। समझ गए बात को? इसकी रेडियस कितनी है? 0.5। बड़े वाले की रेडियस कितनी है? 1। उससे बड़े वाले की कितनी है? 1.1। उससे बड़े वाले की रेडियस कितनी है? 2। बेचने वाले सभी अभी आओगे। अब देखो, पहले की रेडियस 0.5, उससे बड़े वाले की 1, उससे बड़े वाले की 1.5, उससे बड़े वाले की 2। अब एक बार बताओ, जब रेडियस ही एपी में है
भाई रेडियस में इसकी 0.5 है, एक क्या है, इससे 0.5 बड़ी, इससे 0.5 बड़ी, इससे 0.5 बड़ी। जब रेडियस ही एपी में है तो डिजाइन भी एपी में होंगे नहीं होंगे? भाई देखो सवाल सलाह इधर आओ, एक सर्किल है क्यों, इसकी रेडियस है 2, कितनी रेडियस की, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई आर। इसकी वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 दूनी 4, पाई की वैल्यू ना रखो। इसी सेंटर से एक सर्किल बना है जिसकी रेडियस है 4, कितनी रेडियस है 4, तो 2 पाई इंटू आर 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 पाई। एक और सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है 6, तो इसका सर्किल कितना हो जाएगा पैरामीटर 12। रेडियस का देती 2 4 6, रेडियस भी किस में है एपी में, आंसर भी देखियो 4 8 12, रेडियस आंसर भी किस में आया एपी में। कहने का मतलब अगर रेडियस एपी में है तो सरकमफ्रेंस भी क्या है एपी में है। इसी प्रकार इस डिजाइन की जितने भी सेमी सर्किल है सबकी रेडियस किस में है एपी में, 0.5 1 1.5 2। अगर रेडियस है एपी में तो आंसर भी कितना होगा फिर वो एपी में होगा। पूछना कुछ, एक मिनट पूछो। सेमी सर्किल की लेंथ किस नोट कर रहे हैं एल से, L1 L2 L3, कितने सेमी सर्किल है ये 13, तो कहां तक जाएंगे 13 तक। पहले की लेंथ कितनी है L1 L2 L3 L4 L30, लेंथ किस फॉर्मूले से निकलेगी पाई आर से, कौन से वाले से, पाई की वैल्यू कितनी लेनी 22 वो बाद में लेंगे, लेकिन फिलहाल पाई लो। पहली रेडियस कितनी है 0.5, तो कितनी आ गया L1 की वैल्यू आ गई 0.5 पाई, ठीक है। समझ आ जाओ क्या पूछ रहा था, कौन सा वाला है मंडे वाला, L2 की वैल्यू बताओ पाई, रेडियस कितनी है एक है नहीं है, तो कितनी आओगी फिर या 1 पाई। L3 कितना होगा पाई इंटू 1.5 मतलब 1.5, आंसर किस तरीके से आ गया फिर यो 0.5 पाई 1 पाई, उसके बाद कितना आ गया 1.5। ए की वैल्यू कितनी होगी 0.5, डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू हाँ 0.5, ए की वैल्यू 0.5, डी की वैल्यू 0.5, एन की वैल्यू 13। रख दो फॉर्मूले में, आंसर बताओ जल्दी मुझे इसका। हाँ आज नहीं होगा आंसर सही, देखो ए की वैल्यू कितनी थी 0.5 थी नहीं थी, अब चुप हो जाओ, यहां देख लो फॉर्मूला क्या है n/2 2a + n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है 13, 13/2, ए की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई, एन की वैल्यू 12 और n-1 की होगी 12, डी की वैल्यू कितनी है 0.5। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 13/2, 2 की मल्टीप्लाई 0.5 में करो कितना होगा 1 आ जाएगा, 1 पाई है, 12 की 5 में करो कितना आ जाएगा 60, 0.5 में करो कितना बच जाएगा 6 बचेगा, क्योंकि पॉइंट लग जाएगा 0 के बाद। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। पाई की वैल्यू कितनी रखी क्वेश्चन में 22/7 रख लो बस, आंसर आ जाएगा 13/2 22/7 प्लस 1/6, सॉरी 6 ही है 13/2, 7 एकम 7 22 एकम 22, 1 7 7 6 7 42, 13/2 42 और 22 कितने हो गए 64, 64/7, 2 एकम 2 32, 13 दूनी 26, 13 दिए 39 और 2 41/7,
7 पंजे आंसर सही नहीं आया भाई, आंसर सही नहीं आया है। अरे यहाँ तो देख लो, यहाँ क्या दिक्कत हो रही। देखो डी की वैल्यू भी पाई में ही आओगी भाई। देखो दूसरी टर्म क्या है, 1 पाई, पहली टर्म क्या है 1.5 पाई। जब 1 पाई में तो 0.5 पाई घटाओगे तो कितना बचेगा 0.5 पाई, तो कितना होगा 0.5 पाई, तो मतलब हो जाएगा 6 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। छह पाई और 1 पाई कितने हो गए 7 पाई हो गए। 13/2 गुना 22 7 पाई हो जाएगा। यो पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 थे जो कैंसिल, कितना आ गया 143 आंसर आ गया। आगे समझ में, पहली लाइन 0.5 पाई, उसके बाद 1 पाई। ए की वैल्यू कितनी होगी 0.5 पाई, डी की वैल्यू कितनी होगी 0.5 पाई। जल्दी नोट कर लो, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे बस। देखो 19वां क्वेश्चन क्या है, एक है फर्स्ट रो, एक है सेकंड रो, थर्ड रो। ये क्या हो गया, जैकी है क्या बाहर, तो जल्दी जा फिर, इसके साथ बैठो 5 मिनट बस। देखो भाई ये देख लोब्स देखे, लक्कड़, वो लक्कड़ वगनी 200 क्या है भाई, लक्कड़ कह दो लट्ठे कह दो, ठीक है। ओए अब हो जा, 200 लट्ठे रखे रो वाइज, कुछ पहले कुछ मतलब उस रखे लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, टोटल है कितने 200। सबसे नीचे लाइन है उसमें कितने रखे हुए टोटल 20, उससे ऊपरली में 18। क्या बताना है मुझे कि कितनी रो में रखे हैं सारे। देखो सवाल क्या है, 200 लट्ठे हैं रो वाइज रखे हुए, सबसे नीचे रखे 20, उससे ऊपर रखे 19, उससे ऊपर रखे 18। तो ये बताना कि कितनी रो बन रही है, किसकी वैल्यू बतानी फिर मुझे, एन की वैल्यू, किसकी वैल्यू बतानी, तू चल दिया क्या। ए की वैल्यू कितनी होगी 20, उसके बाद रखे 19, डी की वैल्यू कितनी होगी तानिया -1। अब शीतल बताओगी 200 किसकी वैल्यू है, एस एन की वैल्यू क्या है 200। बट टोटल अगर कोई चीज टोटल दे रखी तो एस एन की तो वैल्यू है वहां, थोड़ा आराम से बोल लो, रख दो फॉर्मूले में, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 200, एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ए की वैल्यू 20 + n-1, डी की वैल्यू कितनी -1। 2 दे जाएगा मल्टीप्लाई में, हो जाएगा 400। दो मिनट शांति रहने। अब सवाल कह दो, अब सवाल नहीं होने का जिस 20 पे 20 दूनी 40, माइनस के एन में करी माइनस एन, माइनस के -1 में करी प्लस 40 और 1 41 माइनस एन, मानने नहीं बिल्कुल भी, एन की 41 में करी 41 n माइनस एन स्क्वायर बराबर कितना, इसे धर लिया हो n स्क्वायर -41n + 400 बराबर किसके
0 के। इसे मैं इधर ले आया इक्वल टू के, ठीक है। अब इसके फैक्टर करो, 400 के से फैक्टर, बताओ क्या फैक्टर होंगे इसके, बताओ। जोड़े 41 है, मल्टीप्लाई करें 400 में, बताओ। बताओ आरजी बताइए। 400 के से फैक्टर, मल्टीप्लाई करें 400 में और प्लस करें 41 में, 30 और 9 16 25, 25 और 16, 25 की 16 में गणो कितना, 16 5 80, 16, बहुत बढ़िया भाई। तो एन स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 एन प्लस 400 बराबर किसके, 0 के। तो एन स्क्वायर माइनस 25 एन, अंदर देखो 12 माइनस है तो अंदर कैसा हो जाएगा, 16 एन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस 400। इन दोनों से क्या कॉमन होगा, एन, एन माइनस 25, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 16, तो यहां कितना हो जाएगा, एन माइनस 25, एन माइनस 16 और एन माइनस 25। तो या तो एन की वैल्यू 16 होगी या एन की वैल्यू कितनी होगी, 25। आंसर जल्दी नोट करो, एक सवाल हो, 25 कैसे नहीं होने की, हाँ ये भी रुक जाओ भाई, ये नहीं होने की 25, देखो एक तो वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई 16, एक आ गई एन की वैल्यू 25, मतलब ये तो इसमें 16 रो बनेगी या पड़ेगी 25 रो। पहली रो में कितने रखे, 20, चेक कर लो किसका आंसर 200 होगा, वही हमारा क्या होगा आंसर। आंसर रखने में एन की वैल्यू 16 रखने में कितना होगा आंसर, 200 होगा, 25 पे नहीं आना आंसर। तो एन की वैल्यू क्या होगी इसमें, 16, इतना चेक तो खुद कर लोगे। इस फॉर्मूले में देखो, ये फॉर्मूला है, चलो मैं ही रख दे रहा था, हम कुछ नहीं करने के। एन की वैल्यू कितनी रखो, पहले 25 रख लो, चलो 25 बटे 2 2a की वैल्यू कितनी है 20, 20 दूनी 40, एन की वैल्यू कितनी बनने 25, 25 में देख गया 24, 24 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करी माइनस 24, 25 बटे 2 गुना 16, तो क्या भाई दोस्तों, देखिए आंसर क्या है इसका, उन्नीसवा। अरे एन की वैल्यू क्या है, बस तो ठीक है, किसमें भाई, इसमें 25 रखने में आंसर है क्या, बताओ क्या आपको, कोई नहीं, चेक कर लो, आ जाए सबका, हाँ थोड़ा 25 देखो फिर इसमें क्या पूछ रखा, ओए देखो नोट भी कर दो, समझते भी रहो। इसमें क्या पूछ रखा है, इसके बाद आगे देखो, एक तो एन की वैल्यू मेरे पास 16, एक वैल्यू आई 25, ऐसा रखने पे तो 25 पर 200 आ गया, लेकिन इस पे ये पूछा गया सबसे ऊपरली रो होगी, उसमें क्या होगा, उसमें कितने मतलब कितने लोग रखे होंगे। तो एक बार रखो एन की वैल्यू 25 लो भाई, 25 का मतलब क्या है, उसमें 25 रो है, 1 से लेके 25 तक। तो उसने क्या पूछा क्वेश्चन में कि 25वीं रो में कितने वे होंगे इसमें लोग। तो 25 का मतलब क्या है, A25 मतलब A प्लस 24D, ए की वैल्यू कितनी 20, डी की वैल्यू कितनी -1, तो 20 माइनस 24 कितना आंसर आया, -4। -4 किसी की वैल्यू हो सके, नहीं हो सकती, तो एन की वैल्यू 25 नहीं लेनी, एन की वैल्यू क्या होगी इसमें सिर्फ। अब उसने पूछा कि सब कितने वो होंगे इसमें सब ऊपरली रो में, तो बताओगे A16, A प्लस 15D, ए की वैल्यू कितनी 20, डी की वैल्यू कितनी -1, मतलब 20 माइनस 15 कितनी वैल्यू आ गई 5। देखो सवाल क्या था, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा आखिरी में आगे। सवाल ये था कि टोटल लोग कितने हैं इसमें 200 हैं, वे रखे रो वाइज रखे,
नीचे से लेकर ऊपर तक, सबसे नीचे वाली रो में कितने हैं 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18। तो ए की वैल्यू 20 होगी, डी की वैल्यू -1 होगी। मुझे ये बताना था कि कितनी इसकी रो बनेगी। तो एन की वैल्यू मेरे पास सोल्व करने के बाद एक तो 16, एक आई 25, दोनों आंसर इसके नहीं हो सकते। एक चीज और बच्ची क्वेश्चन में क्या कि सबसे जो पहली रो होगी उसमें कितने लोग रखे होंगे। अगर मेरा आंसर है एन की वैल्यू 16, इसका मतलब सबसे पहली रो कौन से नंबर की होगी 16वें नंबर की। अगर मेरा एन की वैल्यू 25, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली रो कौन सी होगी 25। तो चेक करो ए 25 की वैल्यू कितनी है -4, क्या किसी रो में -4 रखे रखे हो सके। तो ए की वैल्यू एन की वैल्यू 25 कभी भी नहीं आने की। 16 रखी, कितना आंसर आया 5। मैं सबसे पहली रो में कितने रखे 5 रखे। समझ में आ गया। एन की वैल्यू 25 नहीं लेनी, जल्दी नोट करो, बस एक सवाल हो जाएगा। कितना हो गया नोट, हो गया नोट में भी ना, जल्दी करो बस। हाँ कर लो, चलो तब मैं वीडियो में देख लियो, कर दो बंद। तो वीडियो देखने की नहीं, इधर नोट करवा दे जल्दी। इधर का तो नोट हो गया। देखो भाई थोड़ा सा सवाल एक और। देखो एक बाल्टी रखी यहां से, क्या रखी है बाल्टी, इंग्लिश में बकेट, क्या हो गया। एक बाल्टी रखनी, एक बाल्टी रखी और बाल्टी से 5 मीटर दूर क्या रखा है एक पोटैटो, क्या रखा हिंदू बोल तो आलू रखा। क्या रखा एक 5 मीटर, देखो एक बाल्टी रखी, बाल्टी से 5 मीटर दूर क्या रखा एक आलू रखा, ठीक है। अब एक एक लड़का है, ठीक, कौन है लड़की है, देखो एक मतलब देखो सवाल, एक बकेट है, बकेट से 5 मीटर दूर क्या रखा है एक आलू रखा। एक कंपटीशन हो रहा और टोटल आलू कितने रखे ये 10, कितने आलू रखे भाई ये 10 टोटल आलू रखे। तो एक कंपटीशन हो रहा कि कौन जल्दी पहले आलू रखेगा सारे के सारे। एक पर्सन पहले आया, आलू उठाया, बकेट में रख दिया, फिर दोबारा आलू जाएगा उठाने, आलू उठाओगा फिर बाल्टी में रख देगा, फिर जाएगा फिर बकेट में रख देगा, फिर जाएगा फिर बकेट में रख देगा। तो ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी वो कवर करेगा। हर आलू के बीच डिस्टेंस कितनी है 3 की। कितनी डिस्टेंस है 3 की। अगर पहला डिस्टेंस, पहला आलू 5 उस पर रखा तो दूसरे कितने पे रखा 8, उसके बाद 11 मीटर पे, ठीक है। पहला आलू रखा 5 मीटर दूर, उसके बाद रखा 8 मीटर दूर, उसके बाद रखा 11 मीटर दूर, समझ गए। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 5, डी की वैल्यू कितनी होगी 3, एन की वैल्यू कितनी होगी 10 आलू रखे तो एन की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। रहने दो, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 10। ये बताना है कि एक कॉम्पिटिटर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा सारे आलू रखने में। अब देखो एक आदमी जो भी कंपटीशन वाला है वो पहले आएगा 5 मीटर आलू उठाया रख दिया, फिर आया 8 मीटर, फिर वापस जाएगा, मतलब एक बार जाएगा फिर वापस आओगा, एक बार जाएगा फिर वापस आओगा। एक काम करो, एक बार सब पूरी डिस्टेंस जोड़ दो भाई, कॉमन सी बात है कि वो एक बार सारी डिस्टेंस जाकर और सेम डिस्टेंस वापस आऊगा, तो टोटल डिस्टेंस निकाल दो और उसका डबल कर दो भाई, वो जितना जाएगा उतना वापस तो आऊगा। तो सारी डिस्टेंस निकाल लो यहां से आते तक कितनी वो कवर करेगा और उसको क्या कर दो डबल कर दो। तो ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 10। तो पहले क्या निकाल लो एस एन निकाल लो, 10/2 2a, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू कितनी 10, 10 में से एक गए 9, डी की वैल्यू कितनी 3,
10/2, 5, 2 पंजे 10, 9 तिये 27। 27 और 10 कितने हो गए? 37। 5 इंटू 37, 5 सते 80 लग गए कितने? 5 15 तो 17। इसका मतलब क्या है? इतने डिस्टेंस हो जाने में कवर करो, वो वापस भी आओगे तो इसकी मल्टीप्लाई 2 में कर दो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 गुना 175। 2 पंजे 10, 2 उधर 1 15 और 2 350। ये तो आंसर है ना भाई? आंसर नहीं आया? 70। कितना है? 370 है ना? ठीक है, एक तरीके से कर लो। चलो ये कर लो, टोटल डिस्टेंस कवर होगी, इतना डिस्टेंस लगे जाने में उसे और उतने वापस आओगे, तो उसका मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया। जल्दी नोट कर लो। हाँ तो कोई बात नहीं, आज ए भी खत्म होगी। आज क्या होगी? ए भी खत्म होगी, कल से स्टार्ट करेंगे क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जल्दी नोट कर लो बस।